22 सितंबर 1980 का दिन हिस्ट्री के काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन इराक ने ईरान पर हमला किया और इस हमले के साथ ही एक ख़तरनाक जंग की शुरुआत हुई जो 8 सालों तक चली। ये जंग सिर्फ इराक और ईरान के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक खौफनाक याद बन गई। जंग ने लाखों ज़िंदगियां छीन लीं, हज़ारों ख़ानदानों को तबाह कर दिया और पूरे इलाके में इनस्टेबिलिटी का ऐसा माहौल बनाया जिसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है। इस जंग की जड़ें बहुत गहरी थी। इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के मन में ये डर था कि ईरान में हुए इस्लामी इनकलाब और आयतुल्लाह खुमैनी का हुकूमत में आना उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। खुमैनी का असर इराक तक न पहुँचे, इसके लिए सद्दाम ने ईरान पर हमला करने का फ़ैसला किया। ये जंग शुरू में सियासी और मजहबी थी, जहां ताकत और हुकूमत की भूख ने दो देशों को इस खूनी रास्ते पर ढकेल दिया। जंग के पहले महीने में ही इराक ने ईरान के 10,000 स्क्वायर मील इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। इराकी फ़ौज को शुरुआत में कामयाबी मिलती हुई नज़र आई, लेकिन ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के लोग और फ़ौज ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और धीरे धीरे इराकी फ़ौज को पीछे धकेल दिया। ये जंग अब एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और दोनों तरफ की फ़ौज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। 1982 तक ईरान ने इराकी फ़ौजियों को अपनी सरहद के बाहर धकेल दिया और फिर जंग का रुख बदलने लगा और अब ये जंग एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई बन चुकी थी, जिसमें किसी की जीत होती नहीं दिख रही थी। फ़ौजियों की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन जंग का ख़ात्मा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। 1984 में इराक ने गल्फ़ के समुद्री रास्तों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे ईरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इराक को कुवैत और सऊदी अरब से पैसों से मदद मिली, जबकि सोवियत रशिया और वेस्टर्न ताकतें भी इराक के सपोर्ट में खड़ी हो गईं। इन दोनों देशों की मदद ने इराक को जंग में और अधिक ताकत दी, लेकिन इस दौरान अमेरिका ने भी ईरान के ख़िलाफ़ सख्त रुख अपनाया। 1987 में जब ईरान ने कुवैत के समुद्री रास्तों पर हमला तेज़ कर दिया, अमेरिका ने कुवैत के जहाज़ों को अपने झंडे के साथ चलने की इजाज़त दी। इसका मतलब ये था कि अगर इन जहाज़ों पर हमला होता तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाता। इससे अमेरिका की फ़ौजी ताकत जंग के मैदान में और भी एक्टिव हो गई। 1987 और 1988 के दौरान अमेरिका ने कई बार सीधे तौर पर फ़ौजी दखल दिया। 20 अगस्त 1988 को यूनाइटेड नेशन के मीडिएशन से जंग बंदी हुई और इस डरावनी जंग का एंड हुआ। हालांकि जंग के बाद के हालात पहले जैसे ही थे। दोनों देशों ने भारी नुकसान झेला था और लाखों लोग बेघर हो गए थे। ईरान के लगभग 2,62,000 फ़ौजी मारे गए, जबकि इराक के 1,05,000 फ़ौजियों ने जान गंवाई। ये जंग न सिर्फ फ़ौजियों के मौत की वजह बनी, बल्कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी को मेंटल और फिज़िकल तौर से टूटने के कगार पर ले गई। ये जंग एक कड़ा सबक है कि ताकत की भूख और सियासत के नापाक इरादे इंसानियत की कीमत पर कभी नहीं हो सकते। जंग ने साबित कर दिया कि इससे न तो किसी का भला हुआ और न ही कोई ठोस हल निकला। दोनों देशों के बीच की दरारों को भरना अब नामुमकिन सा हो गया था और ये बेचैनी आज भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ये जंग सिर्फ इराक और ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सख्त चेतावनी है कि जंग कभी मसले का हल नहीं हो सकती। जंग ने न सिर्फ फौजियों और शहरियों की जान ली, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को तोड़ दिया। इस जंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी वायलेंस और जंग के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसका खात्मा सिर्फ और सिर्फ तबाही और दर्द होता है।